गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आरएससी साइंस क्लासेस वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आरएससी साइंस क्लासेस में स्वागत है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ विटामिन्स, यानी कि विटामिन्स का जो सेशन, जो लेक्चर हम लोगों ने लास्ट टाइम या हमारे यहाँ सेशन इस चैनल पर डिस्कस किया था, उस पर ये टेस्ट क्यूज होगी। और मोस्ट रूप से आज के जो इन फ्यूचर लेटेस्ट में जो किस लैंग्वेज में क्वेश्चन विटामिन्स के टॉपिक से बन सकते हैं, उन पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस सेशन में। तो बहुत ही आईएमपी और इम्पोर्टेंट रहने वाला है ऑल कंपटीशन एग्जाम की, जहां आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और जहां विटामिन्स का जो लेक्चर आप लोगों के लिए दिया गया है और जहां से विटामिन्स के क्वेश्चन बनते हैं, वहां से ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डोंट वेस्ट टाइम, बिना समय को बर्बाद किए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग जुड़े रहें अंत तक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें प्लीज। सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप सब लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसा कि सल्फर युक्त विटामिन है, इसका आप लोगों का एकदम एक्यूरेट जवाब हो जाएगा B4 या B7, यानी H या M विटामिन भी इसको कहा जाता है, या आप बायोटीन भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा 2 नंबर का, हार्मोन का विटामिन किसे कहा जाता है, यानी हार्मोन विटामिन किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन आप लोग पढ़ पा रहे हैं स्क्रीन, बोर्ड स्क्रीन पर, विटामिन डी को कहा जाता है, या विटामिन ई को कहा जाता है, या विटामिन B12 को कहा जाता है, या विटामिन ए को कहा जाता है। तो इसमें क्या सही जवाब होगा, जल्दी कमेंट कर दें, कमेंट बॉक्स में देखें। आप लोगों का एकदम सही जवाब चला जाएगा, विटामिन डी होता है। यानी विटामिन डी को ही हम कैल्सीफेरोल का विटामिन भी कहते हैं, यानी इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरोल होता है बच्चा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। और कैल्सीटोनिन पूछे तो वो हार्मोन होता है, कैल्सीटोनिन। तो ये चीज ध्यान रखें, यानी ये विटामिन हार्मोन की भांति कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर का जो सवाल है, विषाणु रोधी विटामिन किसे कहा जाता है। आज का सेशन जो आप लोगों का है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उपनाम से संबंधित जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं उन पर। यानी विषाणु रोधी विटामिन किसे कहा जाता है, विषाणु बोले तो वायरस। तो विटामिन डी इससे संबंधित है, विटामिन सी इससे संबंधित है, या विटामिन के इससे संबंधित है। नेक्स्ट जो है लास्ट वन ऑप्शन है वो है ई। तो इसमें आप लोगों का एकदम सही जवाब जाएगा, विटामिन सी होता है। विटामिन सी को हम विषाणु रोधी विटामिन कहते हैं और विटामिन सी की सबसे पहले विटामिन में डिस्कवरी हुई थी। तो ये चीज ध्यान रखना। तमाम सारी चीजें और भी है इसमें जो आप लोगों को इस टॉपिक पर जो डिस्कस किया गया है इस चैनल पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग इसको ज्यादा गहन और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चा, यादाश्त में कमी किस विटामिन का कारण है, या मैं हमारी बॉडी में जो यादाश्त में कमी आएगी वो कौन सी विटामिन की कमी हो जाने के कारण आएगी। तो पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं के, बी ऑप्शन पढ़ पा रहे हैं ई विटामिन की कमी, और सी ऑप्शन देख पा रहे हैं ए विटामिन की कमी, और D1 ऑप्शन आप लोग पढ़ पा रहे हैं एच विटामिन की कमी। तो आप लोगों का इसमें सही जवाब चला जाएगा एच विटामिन की कमी। यानी एच विटामिन को ही हम यहाँ पर बताया ना, B4 को ही एच कहते हैं और MBC को ही कहा जाता है, जिसको रासायनिक रूप से हम बायोटीन कहते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है बच्चा, एंटी इन्फेक्शन का विटामिन होता है। एंटी इन्फेक्शन यानी प्रतिरोधी, रोग प्रतिरोधी विटामिन या फिर संक्रमण रोधी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है। फर्स्ट वन ऑप्शन बोर्ड स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं के, विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन बी। तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी आप कमेंट कर दे। इसमें आप लोगों का एकदम सही जवाब चला जाएगा C1 ऑप्शन, यानी ए विटामिन जो होता है, जिसको हम रेटिनॉल भी कहते हैं। इसको रासायनिक रूप से क्या पढ़ा जाता है बच्चा, रेटिनॉल कहा जाता है। यानी रेटिनॉल विटामिन ए होता है और विटामिन ए को ही हम कौन सा विटामिन कहते हैं, एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर का जो आप लोग बोर्ड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तरबूज के बीज में कौन सा विटामिन होता है। एकदम नई और न्यू अपडेट के साथ सारे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे इन फ्यूचर आप लोगों की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा वहां से इस लैंग्वेज में पूरी गुंजाइश बनी रहेगी दोस्तों। तो आप ध्यान से इस सेशन को देखें। तरबूज के बीज में कौन सा विटामिन होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं B12,
सेकंड वन ऑप्शन पढ़ पा रहे हैं आप लोग विटामिन के, थर्ड वन ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं विटामिन ई, और लास्ट वन ऑप्शन देख पा रहे हैं B17। तो B17 एकदम सही जवाब हो जाएगा, यानी D1 ऑप्शन है वो एकदम इस लाइन के लिए सही आंसर है। तो तरबूज के बीजों में B17 विटामिन पाया जाता है जो बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन है, और इसी को हम कैंसर रोधी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। नेक्स्ट लाइन आप लोगों के लिए जो होगा, स्वप्न का विटामिन किसे कहा जाता है? 7th नंबर जो क्वेश्चन है वो सपना का विटामिन है। कौन सा विटामिन है जो सपना का विटामिन कहलाता है? अब यहां हम सपना चौधरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां विटामिन की बात कर रहे हैं कि कौन सा विटामिन होगा जिसको हम स्वप्न का विटामिन या सपना का विटामिन भी कहते हैं। आप लोगों का क्या जवाब होगा सही? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में सही आंसर कर दे। देखें 4 ऑप्शन आप बोर्ड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन B6 और विटामिन ई। तो क्या सही जवाब होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में आप अपना सही आंसर करें और खुद का आंकलन करें कि हम इस टॉपिक पर कितना प्रिपेयर है अभी तक। तो देखें इसमें आप लोगों का एकदम सही जवाब चला जाएगा B6 यानी C1 ऑप्शन। और B6 को आप लोगों को पता होगा बच्चा, पायरोडॉक्सिन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं जी? पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरोडॉक्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वसा और जल दोनों में डिजोल्व होता है, दोनों में घुलनशील है। ये एक अपवाद रूपी विटामिन भी आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट 8th नंबर का जो सवाल है, 4D विटामिन। कौन सा विटामिन? 4D विटामिन किसे कहते हैं? दिस इज इंपोर्टेंट। पहला ऑप्शन पढ़ पा रहे हैं विटामिन B1, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ पा रहे हैं B4, थर्ड वन ऑप्शन पढ़ पा रहे हैं B12 और लास्ट वन ऑप्शन देख पा रहे हैं B5। तो इनमें से कौन सा सही जवाब होगा कमेंट में बताना आपको। जल्दी बताइए सर, विटामिन 4D विटामिन हम किसको कहेंगे? तो विटामिन B4 को। जहां हमने यहां पर बात करी थी B4 की, कि B4 बोले चाहे B7 बोले, चाहे H बोले, चाहे M बोले, तमाम नाम अलग अलग है, लेकिन विटामिन एक ही है B4। तो ध्यान रहे 4D विटामिन भी इसे कहा जाता है। याददाश्त की कमी भी यहां पर आप लोगों से डिस्कस किया, विटामिन B4 की कमी से ही होती है। 9th नंबर का, घूमने की प्रवृत्ति यानी घूमने वाली प्रवृत्ति, अनिद्रा, निराशा किस विटामिन की कमी के कारण हमें देखने को मिलती है? हमारी बॉडी में कौन सी विटामिन की कमी आ जाएगी जिसके कारण हमें घूमने की प्रवृत्ति आ जाएगी, अनिद्रा यानी नींद नहीं आएगी और निराशा होगी? इस प्रकार का कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से हो जाएगी इस प्रकार की स्थितियां? तो जल्दी कमेंट बॉक्स में सही आंसर कर दे। पहला ऑप्शन रहेगा B1, दूसरा ऑप्शन रहेगा B9 और थर्ड ऑप्शन रहेगा B2 और लास्ट वन ऑप्शन रहेगा B12। इसमें एकदम सही जवाब चला जाएगा आप लोगों का B2, यानी B2 जो होता है उसकी कमी आ जाएगी तो घूमने की प्रवृत्ति, व्यक्ति घूमता रहेगा, अनिद्रा यानी नींद नहीं आएगी और आलसी बना रहेगा। इसीलिए इस विटामिन को आलसी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। और रासायनिक नाम से हम बात करें तो बच्चा इसको राइबोफ्लोविन भी कहते हैं। कौन सा फ्लोविन? राइबोफ्लोविन। किस विटामिन को कहा जाता है? B12 को कहा जाता है। और आज का जो लास्ट सवाल है, आज का लास्ट सवाल जो देख पा रहे हैं 10 नंबर का, विटामिन P। किसकी बात करने जा रहे हैं? विटामिन P। D, E और K, A, B, C की नहीं बात कर रहे हैं। कौन से विटामिन की बात कर रहे हैं? P की। P का रासायनिक नाम क्या होता है? मैं आप लोगों को बोला था कि P का रासायनिक नाम क्या होता है। काफी दफे एग्जामों में रासायनिक नामों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो P का रासायनिक नाम क्या होगा? कैल्सीफेरॉल फर्स्ट ऑप्शन, टेकोफेरॉल सेकंड ऑप्शन, निकोटिनेमाइड थर्ड ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन रहेगा रेटिनॉल। तो आप लोग रासायनिक नाम जो है वो इस सेंटेंस से भी क्लियर कर सकते हैं। रथ एक टॉफी। क्या बोला बच्चा? रथ एक टॉफी। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, एक बार ध्यान से समझ ले। तो ये सभी विटामिन यहां से निकल जाएंगे, जैसे A और B, C, D, E और ये K। तो बच्चा आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। एक की हम बात करें तो R से हो गया A और R मतलब रेटिनॉल, R मतलब रेटिनॉल। और आपको यहां पर बताया था कि A विटामिन होता है वो कौन होता है? रेटिनॉल होता है। तो रेटिनॉल तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है और रेटिनॉल ऑप्शन है यहाँ पर, तो ये कट जाएगा क्योंकि ए विटामिन के लिए नहीं पूछा, इसने रासायनिक नाम पूछा पी के लिए। नेक्स्ट वन जो दिखा रखा है वो थ दिखा रखा है। थ से होता है बच्चा थायमीन। थ से क्या होता है?
थायामीन, और थायमीन कौन सा होता है, बी विटामिन होता है, B1। तो B1 तो यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है, तो कुल मिलाकर आप लोगों का यहाँ पर ये तो नहीं होगा। दूसरा होगा ए का मतलब होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। ए का मतलब हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, और ये किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है, सी का होता है। ये ए का होता है, ये बी का होता है, ये सी का होता है, ये डी का होता है। डी मतलब कैल्सीफेरोल, क्या मतलब कैल्सीफेरोल, तो ये डी का रासायनिक नाम है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पी का पूछा जा रहा है, डी का नहीं। नेक्स्ट है आप लोगों का टे से हो जाएगा टेकोफेरोल, और टेकोफेरोल हो गया ई, टेकोफेरोल क्या हो गया, ई। इसका मतलब ये भी गलत आंसर हो गया। 3 गलत हो गए, एक बचा है तो वो सही हो जाएगा, यानी कि निकोटिनेमाइड। ध्यान रहे, नियासिन या निकोटिनिक अम्ल, क्या बोला बच्चा, नियासिन या निकोटिनिक अम्ल, वो होता है अलग, ये निकोटिनेमाइड है। जो कौन सी विटामिन का रासायनिक नाम है बच्चा, पी का रासायनिक नाम होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आईएमपी है, लेकिन बहुत इजी है बच्चा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस प्रकार के इंटरेस्टिंग सेशन के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और सभी सेशन को देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें आरएससी साइंस क्लासेज को। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।